हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आपको कंफर्ट एयर सिस्टम पे। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि स्प्लिट एसी और नॉर्मल स्प्लिट एसी और इन्वर्टर एसी में कैसे हम फॉल्ट कोड जब आता है तो कैसे सॉल्व करें। अक्सर बहुत आदमी देखते हैं कि हम जब फॉल्ट कोड आते हैं तो हमारे टेक्नीशियन भाई बहुत हड़बड़ा जाते हैं या गूगल पर सर्च मारते हैं या लिस्ट निकालते हैं कि वो सॉल्व करने के लिए। लेकिन हम आज ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आप आसान तरीक़ा से, बिल्कुल उसको आसान तरीक़ा से आप है कि सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको स्प्लिट एसी में दो चीज़ होता है। जैसे एक अभी तो इन्वर्टर निकल गए हैं, नॉन इन्वर्टर भी है, तो हर आपको मार्केट में हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको दोनों एसी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि आप जब एसी का काम करने जाएं, अगर कहीं पर फॉल्ट कोड आ रहा है तो आप अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि बहुत आदमी ऐसे हैं टेक्नीशियन भैया, चाहे हम भी कभी काम करने जाते थे तो शुरू में हम भी मतलब मोबाइल से निकालते थे, गूगल से सर्च मारते थे कि ये इस फॉल्ट कोड का क्या आ रहा है, E7 का क्या आ रहा है, E6 का क्या आ रहा है, P1 का क्या आ रहा है, P2 का क्या है। क्योंकि वो सर्च मारते हैं, फिर कस्टमर भी परेशान हो जाता है कि बंदा काम करने आया है, क्या कर रहा है, आता भी है कि नहीं आता है कि नहीं। तो हम अगर ये चीज़ जान लेते हैं कि हाँ, अगर बिना हम सर्च मारे भी अगर उसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो चलिए आज हम उसी बारे में जानेंगे क्या हम कैसे सर्च करें स्प्लिट एसी का, इन्वर्टर या नॉर्मल स्प्लिट एसी का। अगर मान लीजिए नॉर्मल स्प्लिट एसी में होता क्या है, नॉर्मल स्प्लिट एसी में इंडोर में पीसीबी कार्ड होता है और आउटडोर में एक उसका रिले कैपेसिटर होता है, कॉन्टेक्टर होता है और फैन मोटर होते हैं, उसका कैपेसिटर होता है। बाकी बात जो कनेक्टर होते हैं जहाँ पे हम पावर सप्लाई कनेक्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ है, ये सब चीज़ के बारे में अगर हम चेक करते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई दूसरा फॉल्ट है नहीं। इन्वर्टर में स्प्लिट एसी में मोटर हो गए, आउटडोर में मोटर हो गए, कंप्रेसर हो गए, कंप्रेसर का तार हो गए, थिम्बल हो गए, ये सब चीज़ चेक करना है। ये सब चीज़ चेक कीजिएगा तो आपको आसान तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हो कि हाँ इसमें दिक्कत क्या आ रही है। सेंसर हो गए, सेंसर आप चेक कीजिए कि हाँ कोई कहीं पे चूहा तो काट नहीं दिया। अगर आप पहले फर्स्ट फ्लोर हो जाते हैं, आप कहीं पे एसी पे काम करने के लिए, तो अगर मान लीजिए नॉर्मल एसी स्प्लिट एसी है, पहले हम नॉर्मल स्प्लिट एसी के ही बारे में बात कर लेते हैं। अगर स्प्लिट एसी है, मान लीजिए स्प्लिट एसी है, तो अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो अगर हम मशीन चालू करके देखते हैं कि मशीन चालू हो गया है, अगर इंडोर चल रहा है फिर भी फॉल्ट कोड आ रहा है, तो अगर इंडोर चल रहा है फॉल्ट कोड आ रहा है तो पहले हम इंडोर देख लेंगे कि हाँ इंडोर तो चल रहा है ठीक है, लेकिन हम देख लेंगे कि क्या पीसीबी कार्ड में कहीं कोई कैपेसिटर या कोई चीज़ रिले वगैरह कोई चीज़ जला तो नहीं है ना। तो ये सब चीज़ चेक कर लेंगे हम, पानी सही से पास हो रहा है, ये सब चीज़ चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जाएंगे आउटडोर पे कि प्रॉपर पावर सप्लाई आ रहा है, ये सब चीज़ चेक कर लेंगे। हमारे कंप्रेसर का तार तो जला नहीं है, कंडेंसर जला तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करेंगे हम। अगर ये सब चीज़ चेक करेंगे अगर तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है। अक्सर बहुत आदमी होता है कि फॉल्ट कोड आता है, फॉल्ट कोड गूगल पर सर्च करने लगते हैं क्या है नहीं है, तो अक्सर काफ़ी आदमी फंस जाते हैं। ऐसा काफ़ी आदमी बहुत अलग तरीका भी दिखाने लगता है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी है, अलग अलग फॉल्ट कोड है। तो इसलिए फॉल्ट कोड आपको उसमें टाइम लगाने से अच्छा है कि आप खुद ब खुद चेक कीजिए पहले कि क्या दिक्कत आ रही है। कभी कभी सेंसर भी कटा हुआ था, चूहा काट देता है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि नहीं। तो आपको पहले खुद से चेक करना है, उसके बाद अगर कुछ ना हो तब आप गूगल से चेक करें। आप अगर आउटडोर में प्रॉपर चेक करोगे तो कुछ ना कुछ फॉल्ट दिख ही जाएगा। अगर फॉल्ट कोड आ रहा है तो आप ज़रूर दिख जाएगा, तो फॉल्ट सॉल्व कर सकते हो। बात करें इन्वर्टर एसी का, तो इन्वर्टर एसी में भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। इन्वर्टर एसी में पीसीबी कार्ड होते हैं, आउटडोर में भी पीसीबी कार्ड होते हैं, सेंसर होते हैं, 3-4 सेंसर होते हैं, उसका मैग्नेट वाल होते हैं और मैग्नेट वाल 2 होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। इंडोर पर भी सेंसर होते हैं, व्हीलर होते हैं, मोटर होते हैं उसके, तो ये सब चीज़ देखना पड़ता है आपको। ये सब चीज़ जब देखोगे आप, अक्सर वहाँ पे इन्वर्टर एसी में पीसीबी कार्ड का फॉल्ट आता है या सेंसर का आता है, कंप्रेसर का तो कम ही आता है, लेकिन पीसीबी कार्ड और आपको सेंसर का अक्सर आते रहता है। तो सेंसर आप जाके प्रॉपर चेक करो, कहीं जहाँ पे जैक निकल तो नहीं गया सेंसर का, या आप जहाँ पे वो सेंसर लगते हैं वो चीज़ तो अलग हट तो नहीं गया है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में हर तरह के कंपनी हैं, तो उसमें हर स्प्लिट एसी में अलग अलग तरीका के फॉल्ट कोड आता है। बहुत सारे E7, E6, P1, P2
जैसे P1 P2 ये सब गैस चार्जिंग है। गैस चार्जिंग में तो ये नॉर्मल बात है कि अगर फॉल्ट गैस चार्जिंग आ रहा है तो ये तो आप पहले कहीं भी आप AC चेक करने जाते हो तो ऑटोमेटिक हर आदमी है कि गैस का ज़रूर चेक करता है, गेज लगा के या एम्पियर चेक करता है या पाइप पकड़ के चेक कर लेता है कि हाँ इसमें गैस है कि नहीं, या दबा के देख लेता है, पिन दबा के देख लेता है कि इसमें गैस है कि नहीं। तो आदमी को पता चल जाता है कि गैस नहीं है या लीकेज है, कुछ भी ऐसा, ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मल बात हो गई। बात है फॉल्ट चेक करने का कि हाँ अदर फॉल्ट कोई तार का चाहे कोई चीज़ का है वो चेक करने का कि कंप्रेसर ख़राब तो नहीं है। तो ये सब चीज़ कंप्रेसर तो हर आदमी को पता है, हर टेक्नीशियन को पता है कि हाँ कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उससे भी पता चल जाता है। अर्थिंग चेक करते हैं, उससे भी पता चल जाता है कंप्रेसर की अर्थ तो नहीं है या कहीं से तार शॉर्ट तो है नहीं, कि कंप्रेसर अगर नॉर्मल AC है तो उसमें कैपेसिटर तो सही नहीं है, कि ख़राब है तो कैपेसिटर हर आदमी के पास रहता है, दूसरा लगा के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टर PC भी है, अगर उसमें मान लीजिए कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आपको उसमें जैसे अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो एक बार आप कनेक्शन चेक कर लीजिए, थिम्बल चेक कर लीजिए कंप्रेसर का। अगर वो सब चीज़ प्रॉपर सही है तो आउटडोर के PC में फॉल्ट आता है कि आउटडोर आपको PC चेंज करना ही पड़ेगा। तो उसमें कोई मतलब कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कि हाँ कंडेंसर चेंज कर लें या कुछ कर लें, तो ये सब कोई कुछ नहीं हो सकता। अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा तो एक और रीज़न होता है कहीं सेंसर तो आपका हटा तो नहीं है कहीं से, तो ये इसकी वजह से नहीं उठाता है, तो ये भी दिक्कत आती है। तो अगर ये सब चीज़ आप प्रॉपर चेक करोगे तो आपको ज़रूर जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा, फॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर फॉल्ट चेक करना है, चेक करना है, उसके अलावा अगर नहीं होता है तो आप अपने सीनियर से हेल्प लीजिए या आप गूगल से सर्च मार के चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको ऐसे ही अच्छा है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे क्या है नहीं है। तो आप जहाँ भी काम करने जाएं आप अच्छी तरीके से काम करें और सावधानी बरतें और सेफ्टी से काम करें। जय हिंद, जय भारत।